हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल SST विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जो मेरा प्रीवियस पार्ट था 1 उसको तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ये है प्रेजेंट टाइम का पार्ट 2, यानी कि NCERT क्लास 12 हिस्ट्री से मैं जो टॉपिक उठा रहा हूं ये उसी का पार्ट 2 है आज का, भक्ति सूफी परंपराएं। जिसमें मैंने क्या बताया था पिछली वीडियोज़ में आपको कि मतलब कि किस प्रकार से सबसे पहले तो ऐतिहासिक जब परंपराओं में हम जाते हैं तो जो पूजा पाठ होती थी, जो ईश्वर को ध्यान करने का एक तरीका होता था, या जैसे स्थापत्य में ले लो, आपको मैंने बताया था स्तूप के बारे में बताया था जिसको बौद्ध धर्म से जोड़ा गया था। और इसके अलावा अन्य साहित्यिक परंपराएं भी थी जिनके माध्यम से हमको जो है जो कि धर्म हुए हैं, जो पूजा पाठ होता था, जो परंपराएं थी उसके बारे में हम लोगों को जानकारियां मिली। ठीक है, फिर मंदिर बनने शुरू हुए और किस प्रकार से मूर्तियां बनी जिनसे हमको धार्मिक चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसी में मैंने बताया था भक्ति। ठीक है, तो भक्ति में क्या होता था कि ईश्वर में तल्लीन हो जाना, एकदम ईश्वर की आराधना में खो जाना। इसमें जो है संगीतों का विशेष महत्व होता था, मतलब कि गायन का, जिस प्रकार से मीराबाई किया करती थी, चैतन्य महाप्रभु किया करते थे। तो वो मैंने पिछली वीडियोस में मैं बताया था। और एक बताया था महान परंपरा और लघु परंपरा के बारे में भी, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा तो वो समझ में आएगा। तो आज का ये है पार्ट 2 है जो कि इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने टॉपिक पर, उपासना की कविताएं। संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे। संत कवि लोग मतलब कि ये संत भी हैं और कवि भी हैं जो कि गायन भी करते हैं और लिखते भी थे, मतलब कि ये लिख भी रहे हैं और स्वयं भी संत हैं ना। तो इस प्रकार से 2 गुण हैं इनके अंदर, एक संत हैं एक कवि हैं। ठीक है, तो संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे, एक नेता के रूप में, सरदार के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्त जनों के पूरे समुदाय का गठन हो गया। तो हर जितने भी संत होते थे उनका एक अपना अपना समुदाय हो गया। जैसे लोग बोलते हैं ना कबीर पंथी हैं ये, मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि ये कबीर पंथी हैं, ये रैदास पंथी है ना। तो आप लोग देखते हो ये सब क्यों, तो ये सब वही समुदाय हैं जो अपने अपने जो है संतों के साथ जुड़े। तो वो चीज बता रहा है ये। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, स्त्रियों और निम्न वर्ण को भी स्थान दिया गया। देखिए, भक्ति परंपरा, सूफी परंपरा की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जाति पाति का, वर्ण का कोई भेदभाव नहीं था। इसमें स्त्रियों को भी वही महत्व मिल रहा है और निम्न वर्ण के लोगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जाति पात का नहीं, ईश्वर भगवान जो हमारे इष्ट देव हैं और जो हम भक्त हैं उसमें प्रेम भाव देखना है, हमको ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखना है। इसमें वही चीज बता रहा है। ठीक है, इसके 2 वर्ग थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब वो 2 वर्ग कौन कौन से थे, मतलब कि देखो, जो भक्ति संत लोग हैं और उनको मानने वाले हैं जो लोग, उनकी विचारधाराएं भी अलग अलग हैं। उन्हीं में से 2 वर्ग ऐसे थे। एक था सगुण माने जिनकी मूर्ति स्थापित की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। इसमें जो आते थे वो शिव और विष्णु भगवान आते थे, और उनके मतलब कि विष्णु के जो अवतार हुए हैं वो भी उसमें आते हैं। किसमें, सगुण में। वह देवियों की आराधना भी इसमें की जाती है। किसमें, मूर्त रूप में, मूर्तियां बना करके साक्षात सगुण, हमको उनके सारे अंग दिख रहे हैं, वो मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, एक कल्पना, मतलब कि लेकिन मूर्ति स्थापित है तो वो सगुण भक्ति धारा के लोग हो गए ये लोग। ठीक है, तो उसमें माना गया सगुण वर्ग। ठीक है, उसके बाद एक आता है निर्गुण माने जिसमें केवल कल्पना, एक उम्मीद, एक विश्वास मन में रहता है कि एक शक्ति है, बस हमको वही मान करके चलना है या अपना कर्म करते चलना है। कर्म ही सबसे बड़ा ईश्वर है जो आपको महान बनाता है ना। तो कर्म करते चलो, बस समझो यही इनका मतलब भगवान है। कोई इसमें मूर्ति नहीं है, कोई स्टेचू नहीं है। ठीक है, तो निर्गुण, इनको अमूर्त कहा जाता है। और निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। इसमें निराकार ईश्वर यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, ये पूरा संसार, ये पूरा मतलब कि जो है ब्रह्मांड ईश्वरमय है। बस यही ब्रह्मांड को ही हम
ईश्वर मान लेते हैं। ठीक है, वही बता रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके भक्ति धारा के दो वर्ग हैं, एक है सगुण, एक है निर्गुण। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। उसके बाद नाम सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है तमिलनाडु के अलवार नयनार संत। ये लगभग हर कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो लो लेवल का हो चाहे वो हाई लेवल का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें ये जरूर पूछा जाता है, कंफर्म है। तो इसको आप जान लेते हैं कैसे। अलवार नयनार संत, देखिए अलवार संत का मतलब होता था जो वैष्णव उपासक थे, जो वैष्णव विचारधारा में विश्वास करते थे, उनको कहा गया अलवार संत। और नयनार संत कहा गया शैव अनुयायियों को। ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे, थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अलवार नयनार कौन है। तो नयनार तो शैव एव यानी कि ए की मात्रा आ रही, या नयनार तो नय शैवार शैव है ना। तो ऐसे करके आप याद कर लो। और अलवार में विष्णु में आ रहा है, मतलब कि जैसे अलवार है विष्णु है, तो इसका तो मान लो नहीं याद आप करता है, लेकिन अगर नयनार शैव अगर मिला करके पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। ये बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। इसमें क्या बताया गया, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन, यानी कि शुरुआती दौर का जो भक्ति आंदोलन था, चूंकि जो कबीरदास हैं, नानक हैं, ये सब तो बाद में आएंगे, लेकिन शुरुआती दौर की पहले हम बात कर रहे हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में ना अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में हुआ। आप लोग को ध्यान रखना है इसमें कि जो अलवार और नयनार के नेतृत्व में जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन हुआ है, किसके नेतृत्व में हुआ है, वो अलवार और नयनारों के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको याद कर लेना है। ये तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गीत गाते, मतलब कि गाते थे। इष्ट माने जिसको हम बहुत चाहते हैं, वो हमारे प्रिय इष्ट देवता। ये तमिल में आपको ध्यान रखना है, ये लोग तमिल भाषा में जो है भजन गीत गाया करते थे। और अपने यात्रा क्रम में जहां जहां भी ये घूमने जाया करते थे, तो उस क्रम में जहां भी इनको कोई पावन स्थल दिखता था, तो वहीं पर ये अपने आराध्य की कल्पना कर लेते थे, और है ना। और इसी को बाद में कहा गया तीर्थ स्थल। ठीक है, क्या बता रहा है, पावन स्थलों को इष्ट का निवास स्थल घोषित किया, जो बाद में क्या कहलाए, तीर्थ स्थल माने गए, है ना। आप लोग अपने जीवन में बहुत सारे तीर्थ स्थलों में गए होंगे, या माँ बाप भी आप लोग गए होंगे, या कोई भी, तो वो चीज उसी ओर बता रही कि तीर्थ स्थल होते क्या है। ठीक, उसके बाद है जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था भक्ति आंदोलन में। भक्ति संत विविध समुदायों से थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, भक्ति संत जो थे वो विभिन्न समुदायों से थे। कोई जैसे मैंने क्या कहा था आपको, जैसे रैदास कहाँ से आते थे आप सभी जानते हो, कबीर, गुरु नानक, यानी कि ये हर कास्ट से, हर जाति से आए। तो यानी कि इसमें जाति और वर्ण का कोई जो है मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो भक्ति संत विभिन्न समुदायों से आए थे, जैसे मतलब कि ब्राह्मण से भी लोग बने हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद शिल्पकार, किसान और कुछ अस्पृश्य जातियों से भी थे भक्ति संत, यानी कि एक सुधारवादी ना, एक जो है आंदोलन, इसको हम मान सकते हैं। दोनों संतों की रचनाओं को वेद के समान माना गया है। दोनों संतों से तात्पर्य आप लोग ये समझ लीजिए, नयनार और अलवार की ओर मैं ये बता रहा हूं, रचनाओं को वेद के समान माने गए। जो इनकी रचनाएं हुआ करती थी उनको जो है वेद माना गया है दक्षिण भारत के। जैसे अलवारों का काव्य संकलन नल येरा दिव्य प्रबंधम, नल येरा दिव्य प्रबंधम, इसको आप लोग लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नल येरा दिव्य प्रबंधम ये किसका काव्य संकलन है, अलवारों का है, वैष्णव संतों का मतलब वर्णन है। और किस भाषा में है, ये तमिल भाषा में है, और इसे वेद के रूप में मान्यता मिली हुई है। ठीक है, तो इसको तो आप जरूर लिख लेंगे, नल येरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, ये किसका है, अलवारों का है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बता रहा है, इस परंपरा की सबसे विशिष्टता स्त्रियों की उपस्थिति थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो नयनार हो चाहे वो अलवार हो, उसमें महिलाओं को भी विशेष महत्व दिया गया है ना।
जैसे पहले स्त्रियों को विशेष महत्व नहीं दिया गया था, और इसमें आप क्या सुन रहे हो कि अलवारों ने, नयनारों ने या भक्ति संतों ने महिलाओं को भी विशेष स्थान दिया है, या महिला भक्ति संत भी बनी है। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने आ रहे हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि महिलाएं भी भक्ति संत बना करती थी या हुआ करती थी। जैसे है अलवार, एक स्त्री संत थी जिसका नाम था अंडाल। ओके, अंडाल, ये अलवार स्त्री संत है। अंडाल ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में। अलवार महिला संत है। ये विष्णु की प्रेयसी थी, विष्णु को अपना सब कुछ मानती थी, और उसी प्रेम में ही ये बहुत सारे गीतों की रचना की इन्होंने और उसको गाया करती थी। ठीक है, विष्णु की प्रेयसी बनी। और उसी प्रकार से नयनार एक स्त्री संत का भी नाम आता है, एक उसका नाम है करैक्काल, करैक्काल अमैयार, करैक्काल अमैयार। आप लोग को ये याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलवार मैंने बताया अंडाल, और नयनार मैंने बताया करैक्काल अमैयार। ये नाम इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लास 12 का हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, ये मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद है राज्य के साथ क्या संबंध थे इन भक्ति संतों के। ठीक है, क्योंकि राज्य जो होते हैं, राज्य माने कोई वंश है ना, ये वंश ही जो होते हैं इनको संरक्षण प्रदान करते हैं, इनको अन्य चीजें जो हैं इनको मतलब कि प्रोवाइड करवाते हैं, तो संरक्षण मिलेगा। तो ये जो आंदोलन है, जो संत हैं, जो परंपराएं हैं, वे और पल्लवित होंगी। ठीक है, तो राज्य के साथ संबंध। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में कई सरदारियां थी। सरदारियां माने अध्यक्ष, यानी कि राजा, छोटे राजा। बाद में जिन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों को भी जीत करके अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया, सरदारियां थी। जैसे पल्लव और पांड्य, जो पल्लव और पांड्य थे, ये 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में थे। ठीक है, इन लोगों के समय में बौद्ध और जैन धर्म को इस क्षेत्र में, यानी कि तमिल क्षेत्र में, आपको ध्यान रखना है, तमिल क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है, में व्यापारी व शिल्पी वर्ग को प्रश्रय हासिल था। इसमें हम ये का, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि तमिल क्षेत्र में, यानी कि पल्लव और पांड्य काल में, जो जैन धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, उसको जो है व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था, संरक्षण प्राप्त था। ये मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है और आया भी है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को किसने संरक्षण प्रदान किया। तो आप राजा का नाम नहीं बताओगे, बल्कि क्या बताओगे, शिल्पी वर्ग और व्यापारी वर्ग ने इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हाँ, नयनारों की रचनाओं में, नयनार संतों की रचनाएं जो हैं उसमें बौद्ध जैन के प्रति विरोध का स्वर नजर आता है। जब इसको पढ़ा गया, इतिहासकारों ने एक निष्कर्ष जो है निकाला, क्या इनमें भी कोई आपस में कंपटीशन था? बिल्कुल था। तो नयनार संतों की जो रचनाएं मिलती हैं उसमें ऐसे शब्द, ऐसी पंक्तियां मिलती हैं जिससे ये जाहिर होता है कि ये उनके विरोधी थे, उनका विरोध करते थे ये लोग। किसका? बौद्ध और जैन लोगों का। ठीक है, रीजन क्या था, क्या कारण था? राज्य के अनुदान को लेकर के प्रतिस्पर्धा। सभी चाहते थे कि उनको अनुदान मिले, ग्रांट मिले, ताकि वो और तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके, अपना और एक समाज, एक सोसाइटी क्रिएट कर सके ना। तो इस प्रकार से कंपटीशन बढ़ा, यानी कि कंपटीशन देखिए इसमें भी चल रहा है, आप लोग को ध्यान रखना है ना। तो शक्तिशाली, अब जो इसका एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से शैव मत को बढ़ावा मिला, नयनार विचारों को। शक्तिशाली जो चोल शासक थे 9वीं से 13वीं शताब्दी में जिन्होंने शासन किया था, शासकों ने ब्राह्मणीय परंपरा को समर्थन दिया। ठीक है, ब्राह्मणी परंपरा को समर्थन दिया। विष्णु शिव मंदिरों के लिए भूमि अनुदान दिया, यानी कि जो राजा हो रहे हैं चोल लोग, वो लोग फिर से जो है ब्राह्मणी धर्म को सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं, वैष्णव और शैव धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। स्पेशली चोल शासकों ने जो है किसको, शैव मत को बढ़ावा दिया, और इसी को लेकर के ही बहुत सारे शिव मंदिर भी बनवाए, जैसे चिदम्बरम मंदिर, तंजावुर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम के शिव मंदिर बनवाए गए इन लोगों के द्वारा, चोल शासकों के द्वारा। ठीक है, आप लोगों ने राजा के द्वारा बनवाया गया बृहदीश्वर मंदिर
के बारे में सुना होगा, जिसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, वो भगवान शिव को समर्पित है। तो ये सब एग्जाम्पल किस चीज़ की ओर जा रहा है कि इन लोगों ने, चोल शासकों ने नयनार या शैव जो है शैव विचारधारा को संरक्षण प्रदान किया, उसको बढ़ावा दिया। उसके बाद आता है कांस्य में ढली शिव प्रतिमाओं का भी निर्माण इस काल में शुरू हुआ। आपको ध्यान रखना है, कांस्य प्रतिमाएं किसकी? भगवान शिव की प्रतिमाएं बननी शुरू हुई थी। और जो अलवार हैं और नयनार हैं, इनको जो है बेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित किया जाता था। ये बेल्लाल कृषक जो होते थे, ये बहुत ही प्रतिष्ठित संपन्न किसान होते थे, इतने धनी होते थे, ये यहाँ तक कि राजाओं को भी सम्मान दिया करते थे। तो अलवार और नयनार संतों को ये सम्मान दे ही रहे थे। आप लोग को याद कर लेना है बेल्लाल कृषक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्लाल कृषक। और शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। ठीक है, चोल शासकों ने दैवी समर्थन पाने का दावा किया। इन लोगों ने अपने अंदर दैवी कल्पना की, और जैसा कि कहा गया है धर्मशास्त्रों में कि जो ईश्वर है, जो राजा है, वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि है जो जाता है, शासन करता है। ठीक है, तो एक दैवी कल्पना मानी गई है राजा में। तो जैसे कहा गया है ना कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, तो वो उस सिद्धांत पर ये लोग काम कर रहे थे। कौन? चोल शासक। उसके बाद है सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलित किया। ध्यान रखना है, तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन कहाँ शुरू करवाया? प्रचलित किया, मंदिरों में। ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ के रूप में किया गया, जिसको तवरम कहते हैं, के रूप में करने का जिम्मा उठाया। किन शासकों ने? चोल शासकों ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। परांतक प्रथम, ये चोल शासक हुआ था, परांतक प्रथम ने अपार संबंदर और सुंदरार की प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित करवाई। तो शिव मंदिर की ओर से क्या ये संकेत करता है? शिव मंदिर से ये संकेत करता है नयनार संत। ठीक है, तो परांतक प्रथम ने इन नयनार संतों की मूर्तियां जो है शिव मंदिर में स्थापित करवाई। ठीक है, तो यानी कि ये लोग उनसे भी समर्थन हासिल करना चाह रहे हैं। किनसे? अलवार और नयनार संतों से, है ना। तो ये था आज का इतना। उसके बाद आता है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। वीर शैव परंपरा, जिसको लिंगायत भी कहते हैं। ठीक है, भगवान शिव से रिलेटेड है ये। इसमें बताया गया है कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का जो जनक माना जाता है, इस आंदोलन का जो जनक माना गया है, वो माना गया है बासवन्ना को, जो 1106 to 68 तक था ये, और कलचुरी राजाओं के दरबार में ये रहता था। ठीक, बासवन्ना द्वारा कर्नाटक में नवीन आंदोलन का उदय किया। ठीक है, इनके अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाए। देखिए, वीर शैव और लिंगायत, लिंगायत क्या है? एक संप्रदाय है जो वीर शैव का नाम आ रहा है, ये लिंगायत संप्रदाय का उप संप्रदाय है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन लिंगायत इसमें मेन है, उसका ये सब्स्टिट्यूट है। कौन? वीर शैव। ठीक है, इसके बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये नाम जरूर ध्यान कर लेना है, बासवन्ना। लिंगायत जो होते थे पुरुष लोग, वो वाम स्कंध पर चांदी के पिटारे में, वाम स्कंध पर चांदी के पिटारे में लघु लिंग धारण करते थे। वाम स्कंध का मतलब है बायां कंधा। ठीक है, दायां कंधा नहीं बल्कि बायां कंधा। तो बाएं कंधे पर ये लोग जो है चांदी के संपुट में लिंग धारण करते थे, रखते थे। ठीक है, क्या बता रहा है? चांदी के पिटारे में या चांदी के संपुट में, एक बॉक्स टाइप का, उसी में क्या रखते थे ये लोग? लिंग, एक लिंग जो है उसमें रखते थे, धारण करते थे। देखिए, जो वाम क्या, जिसे एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा के दाएं कंधे से, ब्रह्मा के दाएं कंधे से जो है पुरुषों का जन्म हुआ है, और जो बायां कंधा है उससे स्त्रियों का जन्म हुआ है, इसीलिए स्त्रियों को वामांगी भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वाम स्कंध से आप लोग को समझ के रखना है बायां कंधा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, बायां कंधा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि चांदी के संपुट में कौन लिंग धारण करता था? तो वो है लिंगायत लोग। इनमें जंगम यायावर भिक्षु शामिल हैं, जिनको जंगम भी कहा जाता था। जंगम,
ठीक है। लिंगायत जो संपुट धारण करते थे उनको जंगम कहते थे। लिंगायतों का विश्वास क्या है कि मृत्यु के बाद, मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे, इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। ये इनका विश्वास है, किसका? लिंगायतों का। यानी कि जो लिंगायत लोग हैं जब भगवान की भक्ति, भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाएंगे, सब कुछ खो देंगे, उसके बाद दोबारा उनका जन्म नहीं होना है, ठीक है। वो पुनर्जन्म में विश्वास भी नहीं करते हैं। ये मृतकों को दफनाते थे संस्कार पूर्वक। और जाति की अवधारणा, कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का इन लोगों ने विरोध किया है। सीधी सी बात है, ये लोग जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का पुली जो है क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। ब्राह्मणी परंपरा का आपको ध्यान रखना है कि लिंगायतों ने ब्राह्मणी परंपरा का विरोध किया था। उसके बाद बता रहा है पुनर्जन्म सिद्धांत पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इनका इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कह सकते हो नहीं भी क्या इंसान का पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ये ऐसी मान्यता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हैं। इसके अलावा जो ब्राह्मणी परंपरा में जिस चीज को बुरा माना गया है ना, उस चीज को इन लोगों ने जरूर अपनाया है। ब्राह्मणी परंपरा में जिसको गलत माना गया है, इसको उन लोगों ने अवश्य एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, उसको लागू किया है। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। जैसे वयस्क विवाह, उसके बाद है विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की, ठीक है। वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को तो भाई ब्राह्मण धर्म में जो है बहुत बुरा माना गया है, लेकिन ये लोग लिंगायत लोग इसको मान्यता प्रदान करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। क्या विधवाओं को समाज में या पुनर्विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है? कम उम्र में जैसे मान लीजिए कि विधवा हो जाती हैं, तो क्या उनको बाकी जीवन ऐसे बिताना है? नहीं, उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। ये इनकी ऐसी अवधारणा थी लिंगायतों की, तो ये एक अच्छी परंपरा इन लोगों ने अपनाई, ठीक है। इसके बाद कहते हैं वीर शैव परंपरा की उत्पत्ति उन वचनों से होती है, उन विचारों से होती है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल थे। यानी कि उन स्त्री पुरुषों द्वारा जो इस आंदोलन में शामिल थे। किस आंदोलन में? लिंगायत आंदोलन में शामिल थे और कन्नड़ भाषा का वो लोग प्रयोग करते थे। तो उसी भाषा में जो वचन जो है लिखे गए, उसी को कहते हैं क्या? वीर शैव परंपरा। तो मैंने बताया वीर शैव जो संप्रदाय, ये उप संप्रदाय है किसका? लिंगायत का। तो ये था मेरा आज का टॉपिक पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिए और उस पार्ट को और इस पार्ट को मिला करके आगे पढ़ते चलें। पार्ट 3 में ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।